नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्लास नंबर 3 बाल विकास की रहेगी, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा बाल्यावस्था। जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं वो हम पढ़ रहे थे। पहली जो क्लास नंबर 2 थी उसके अंदर शैशवावस्था। क्लास नंबर 3 में आज हमारा टॉपिक रहेगा बाल्यावस्था। कैसा भी क्वेश्चन हो, आपके आरटेट या जो रीट एग्जाम 2022 होना है, सेकंड ग्रेड एग्जाम होना है, इन दोनों के लिए हम शिक्षा मनोविज्ञान देख रहे हैं। और कैसा भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनकर आए, जो यहां पर हम पढ़ा रहे हैं इनसे बाहर नहीं जाने देंगे। इसलिए अंत तक इस क्लास को आप जरूर अटेंड करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की ओर। तो मित्रों, बात करेंगे आज हम बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था, पहली शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी रहेगी हमारे किशोरावस्था। दोस्तों, इसी के साथ जो भी साथी रीट या आरटेट या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी संपूर्ण क्लासें जो पीडीएफ पे है, पीडीएफ पे प्रश्न उत्तर, इनका कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। अभी अपलोड नहीं किया गया है, अभी आपको जो कोर्स है वो नहीं मिलेगा। 1-2 दिन बाद के बाद संपूर्ण कोर्स है वहां पर मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की उम्र या एज क्या होती है मित्रों? 5 वर्ष या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। नॉर्मली 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इस अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। जिस प्रकार हमने किशोरावस्था में देखा था, विकास की गति सबसे तेज होती है शैशवावस्था। उसके बाद किशोरावस्था में भी तेज होती है, लेकिन बाल्यावस्था में जो विकास की गति है वो मंद हो जाती है, थोड़ी धीरे धीरे हो जाती है। दोस्तों, विकास की गति मंद होना भी आवश्यक होती है, क्योंकि मंद गति के कारण विकास में मजबूती आती है। कोई भी चीज हो, उसको अगर आप हमेशा गति के साथ करते रहोगे तो आप उसमें उतनी पकड़ या उतनी मजबूती नहीं कर पाओगे जितनी आप उसको अगर मंद गति के साथ करो। तो अगर आप शुरू के अंदर स्पीड के साथ पढ़ रहे हो, एक बार फिर आपने उसको मंद कर दिया और इस तरह चलते रहे, फिर आपने उसको तेज कर दिया, तो आप उस पर अच्छी पकड़ बनाओगे। अगर आप कोई किताब या आप शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार तो आप कोई भी टॉपिक है उसको शुरू में आपने पढ़ना शुरू किया तो एक तेज गति के साथ एक बार उसको पढ़ लीजिए, फिर उसको एक एक चीज को समझिए, दोबारा मंद गति के साथ हर चीज को समझते हुए पढ़िए, तो आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा। दोस्तों, और यही हमारा जो विकास है, जो हमारी अभिवृद्धि है, उस पर लागू होता है। दोस्तों, तो बाल्यावस्था है ये 5 से या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है और इसके अंदर विकास की गति मंद हो जाती है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण कथनों की। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण कथन। स्ट्रेंग के अनुसार देखिए, शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष तक का बालक ना खेलाओ। कोई भी ऐसा खेल नहीं होता है जिसको 10 वर्ष तक का बालक नहीं खेलता हो, ऐसा कहा था मनोवैज्ञानिक स्ट्रेंग ने। दोस्तों, देखिए यहां पे ना खेलता हो, ये नीचे आ गया है। आगे देखिए, जीवन का निर्माण काल, फ्राइड ने कहा था मित्रों। फ्राइड ने क्या कहा कि बाल्यावस्था है यह जीवन का निर्माण काल है, निर्माण का कार्यकाल है। मित्रों, फ्राइड के अनुसार जीवन का अनोखा काल कहा था कोल एवं ब्रूस ने। कोल व ब्रूस ने क्या कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बहुत एग्जामों में आता है ये क्वेश्चन, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। अब देखिए यहां पे कोल व ब्रूस ने परिभाषा भी दी। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की बाल्यावस्था को समझ पाना बहुत कठिन है। जो बाल्यावस्था है, कोई भी बालक है वो अगर बाल्यावस्था के अंदर है तो माता पिता के लिए उसको समझ पाना बहुत कठिन होता है। दोस्तों, आगे देखिए किलपेट्रिक ने क्या कहा। देखिए, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा? किलपेट्रिक ने। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है बाल्यावस्था, ऐसा कहा किलपेट्रिक ने। आगे देखिए जेएस रोस ने क्या कहा है? मिथ्या परिपक्वता या छद्मकाल। मिथ्या परिपक्वता या छद्मकाल बाल्यावस्था को कहा है रोस ने, मिथ्या परिपक्वता और छद्मकाल। दोस्तों,
आगे देखिए और क्या क्या कथन है। वैचारिक क्रियावस्था होती है 6 से 12 वर्ष, यानी बाल्यावस्था को वैचारिक क्रियावस्था भी कहा जाता है दोस्तों। ब्लेयर, जॉनसन व सिम्पसन के अनुसार क्या परिभाषा दी गई? बाल्यावस्था व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाते हैं। एक व्यक्ति है, एक बालक है, जो उसका क्या दृष्टिकोण लेकर वो चल रहा है, वो आगे क्या दृष्टिकोण बनेगा उसका, वो क्या बनना चाहता है, उसका मूल्य आगे क्या रहेगा, यह सब कुछ बाल्यावस्था के अंदर फिक्स हो जाता है दोस्तों। ऐसा कहा था ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन ने दोस्तों। टोली की आयु या गिरोह की अवस्था आपने देखा होगा, और एक आप सभी साथियों को, आप अगर मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं, तो जो भी टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं वो अपने छोटे बच्चे, जैसे हम यहाँ पे बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं, तो अपने घर के छोटे बच्चे जो बाल्यावस्था में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ष के बच्चे हैं, उन पर लागू कीजिए। आसानी से उस चीज को आप समझ पाएंगे दोस्तों, बहुत आसानी से। जो भी, क्योंकि मनोविज्ञान हमारे आसपास के वातावरण के आधार पर ही चलती है, हमारे परिवार पर ही चलती है, और जो भी चीज यहां पर पढ़े वो खुद पर लागू कर लें, या आप पर नहीं तो जो बच्चे हैं उन पे लागू करके देख लें, तो आसानी से आप इस चीज को समझ पाएंगे दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि 6, 7, 8, 9, अगर 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, अगर उसको आप कहीं पर लेकर जाएंगे और उसके साथी वहां पर उसको मिल जाएंगे, उस एज के 6, 7, 8 वर्ष, 9 वर्ष के बच्चे मिल जाएंगे, तो ये सभी एक साथ रहकर खेलना प्रारंभ कर देंगे। मतलब टोली की आयु या गिरोह अवस्था किसको? बाल्यावस्था को कहा जाता है। उत्पाती अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि 9, 10, 11, 12 वर्ष का जो बालक होता है वो उत्पाती बालक होता है। आपने देखा होगा, अगर 10 साल का बालक है, आप उसको मना करोगे कि यह कार्य ना करो, तो वो चाहे छुपके करे लेकिन उस कार्य को जरूर करेगा। उत्पाती अवस्था इसको कहा जाता है। चुस्ती की आयु, उत्तर बाल्यावस्था, चुस्ती की आयु भी उत्तर बाल्यावस्था है। गंदी आयु यानी डर्टी एज, इसको ही कहा जाता है, क्योंकि जो बाल्यावस्था का बालक होता है, गंदी आयु क्यों कहते हैं? एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा, जो बाल्यावस्था का बालक होता है, अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो वो चाहे रेत हो, चाहे धूल हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, वो वहां पर खेलेगा, अपने कपड़े गंदे कर लेगा, खुद गंदा हो जाएगा। इसी वजह से इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। सर्जनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था, मित्रों जो भी बालक है आगे बनेगा व्यक्ति, और जो उसमें सर्जनात्मक क्रियाएं होगी, वो जो सर्जनात्मक क्रियाएं व्यक्ति में होती है उनका प्रारंभ बाल्यावस्था के अंदर ही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सर्जनात्मक क्रियाओं का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था के अंदर। आगे देखिए मित्रों, आगे है भाषा विकास की तीव्र गति। भाषा विकास की तीव्र गति देखिए, समझना यहां से, रंग शब्दावली, समय शब्दावली, मुद्रा शब्दावली, गंदे शब्दों की शब्दावली का विकास। चाहे किसी भी रंग के बारे में जानकारी हो, समय के बारे में जानकारी हो, सप्ताह के बारे में जानकारी हो, दिनों के बारे में जानकारी हो, वर्ष के बारे में जानकारी हो, रुपयों के बारे में जानकारी हो, या कुछ भी गंदे शब्द जैसे गाली देना, ये सभी है ना इसी यानी बाल्यावस्था के अंदर ही विकसित होते हैं दोस्तों। शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अन्य अवस्था नहीं है। शैक्षिक दृष्टिकोण यानी शिक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अन्य अवस्थाएं कोई सी भी नहीं होती है, क्योंकि इसी समय बालक विद्यालय में जाता है, और नींव अगर आपका बच्चा है वो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास तक उसकी नींव अगर आपने मजबूत कर दी तो उसकी भविष्य में नींव ही आपके काम आएगी। अगर वहां पर उसकी नींव मजबूत नहीं हुई तो आगे भी वो क्या करेगी, उसके लिए प्रॉब्लमें करेगी दोस्तों। तो ये थी दोस्तों जो महत्वपूर्ण कथन है बाल्यावस्था के ये। अब बाल्यावस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है विशेषताएं, चलते हैं विशेषताओं की ओर। पहली विशेषता देखिए मित्रों क्या कह रही है, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इनमें क्या आ जाती है? इस समय स्थिरता आ जाती है। जबकि ये ओरिजिनल में आती है रोस के अनुसार, ये रोस का कथन है
कि बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आती है। ये कथन रोस का है, लेकिन ओरिजिनल में अगर हम अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो बाल्यावस्था में ये जो है स्थिरता आती है दोस्तों। प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अद्भुत प्रश्न पूछना। 10 साल का बालक आपके साथ है, अगर नहीं है तो जाइए पास पड़ोस घर में होगा, उसके पास बैठिए, वो आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा जिनका जवाब देना आपको खुद को ये लगेगा कि कहां से इसका जवाब ढूंढकर मैं लेकर आऊंगा। मतलब कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो अद्भुत प्रश्न, जिनका उत्तर आप खुद नहीं दे पाएंगे। मतलब उसकी जिज्ञासा रहती है हर एक चीज को जानने की, हर एक चीज को वो जानना चाहता है कि यह है क्या, क्या काम की है, क्या ये चीज करती है दोस्तों। प्रबल जिज्ञासाई प्रवृत्ति बाल्यावस्था। वास्तविकता में प्रवेश, क्योंकि शेषवावस्था है, शेषवावस्था वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता शेषवावस्था का। जैसे बाल्यावस्था में जाता है तो बालक है वो वास्तविकता के अंदर प्रवेश कर जाता है। मानसिक, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास, चाहे मानसिक हो, सामाजिक हो या नैतिक मूल्य हो। आपको पता है कि जैसे ही टोली एज आपको पढ़ा, आप अभी अभी हमने पढ़ा टोली या गिरोह की अवस्था, मतलब जो बालक है वो गिरोह में रहना पसंद करता है। गिरोह में रहेगा मतलब वो समाज से प्रभावित होगा। इस वजह से सामाजिक और जो नैतिक मूल्य उनका विकास बाल्यावस्था में होता है। रचनात्मकता की प्रवृत्ति, विधायकता और मौलिकता। रचनात्मक, कुछ नया करने की प्रवृत्ति, विधायकता, नेता बनने की प्रवृत्ति, मौलिकता, इसी अवस्था को कहा जाता है। आगे देखिए, संग्रह की प्रवृत्ति। आप 10 साल का बच्चा है, उसको 10 रुपए दीजिए, दूसरे दिन 10 रुपए दीजिए, वो जल्द से उनको खर्च नहीं करेगा। उनको क्या करेगा, वो बचाने की सोचेगा, उनके अपने पास रखेगा, मतलब वो संग्रह उनका करेगा दोस्तों। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। की जो हमारी शेषवावस्था थी उसके अंदर बालक था वो अंतर्मुखी था, खुद से मतलब था। लेकिन यहां पर जैसे बाल्यावस्था में आता है बहिर्मुखी, यानी बाहरी हर प्रकार की जो बाहरी समाज है उससे साथ जो बालक है वो जुड़ना प्रारंभ कर देता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, काम शक्ति होती है, काम शक्ति है, इसकी न्यूनता पाई जाती है। कार्य करने की यहां पर आपको बालक में न्यूनता, यानी बहुत ही कम कार्य करते हुए बालक मिलेंगे। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। बालक है जो 10 साल, 9 साल, 12 साल का बालक है, उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता है, फिर भी आपने देखा होगा कि वो घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ, अपने गिरोह के साथ वो घूमता रहेगा दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारी सामूहिक खेलों में रुचि। क्या है? सामूहिक खेलों में, जिनमें उसके सभी दोस्त खेलते हैं, उन खेलों के अंदर उसकी क्या होती है मित्रों? रुचि होती है। समलैंगिक मित्रता। अगर कोई बालक है तो वो अपने बालक यानी अपना दोस्त बनाएगा, वो बालक को बनाएगा। अगर बालिका है तो वो बालिका को अपनी दोस्त नहीं बनाएगा दोस्तों। मतलब समान लिंग के साथ मित्रता इस अवस्था में की जाती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है तार्किक व वैज्ञानिक कार्यों में रुचि। जो तार्किक और वैज्ञानिक कार्य होते हैं उनमें बाल्यावस्था के अंदर बालकों की रुचि होती है दोस्तों। नेतृत्व के गुण की शुरुआत 12वें वर्ष में, यानी विधायकता, एक नेता बनने की, नेतृत्व करने के गुण की शुरुआत बाल्यावस्था के अंदर ही होती है दोस्तों। भविष्य की चिंता नहीं पाई जाती है। बाल्यावस्था में भविष्य को लेकर कोई बालक चिंतित नहीं होता है कि भविष्य में हमारा क्या होगा, हम कैसे घर चलाएंगे, कैसे रुपए कमाएंगे, कैसे परिवार का पालन पोषण करेंगे। इस प्रकार की कोई चिंता बालक को नहीं होती है दोस्तों। संवेगात्मक स्थिरता व नियंत्रण। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक जो विकास होता है उसमें क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है और उसको नियंत्रित बालक स्वयं कर लेता है। विचार शक्ति का विकास। विचार शक्ति, अपने विचार, मैं यहां पे कुछ बोल रहा हूं, अपने विचार रख रहा हूं, इस शक्ति का विकास बाल्यावस्था में ही हो जाता है। और सामाजिक सूझ का विकास, समाज के बारे में सूझ, समाज के बारे में सोच, यह बालक के अंदर बाल्यावस्था में विकसित हो जाती है दोस्तों। तो यह थी बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब मित्रों बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था को हम पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दो भागों के अंदर बांटते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था में क्या विकास से रिलेटेड कार्य बालक करता है, उत्तर बाल्यावस्था में क्या है जो बालक
कार्य करता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि बाल्यावस्था में हम बालक को शिक्षा कैसे दें। तो बाल्यावस्था की शिक्षा, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था वह समय है जब बालक में आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों, आदर्शों का निर्माण बहुत कुछ सीमा तक हो जाता है। क्या कहना है? बाल्यावस्था वह अवस्था है बालक की जिसमें आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य, आदर्श, इनका निर्माण बहुत कुछ सीमा तक हो जाता है। यह कहा था ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने। अब देखिए शिक्षा, भाषा ज्ञान पर बाल्यावस्था के अंदर जो बालक है वो अध्ययन कर रहा है, तो उस बालक के भाषा ज्ञान पर बल देना चाहिए। किस पर? भाषा ज्ञान पर। संवेगों की अभिव्यक्ति पर बल, उसके संवेग, वो संवेगों के माध्यम से क्या अभिव्यक्त करना चाहता है, उन पर भी बल देना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को संतुष्टि, मतलब बालक की जो जिज्ञासा है उसको संतुष्ट करना चाहिए। यह नहीं कि उसका दमन करे, दमन नहीं, संतुष्ट मतलब जो जवाब हो जिससे उसकी जिज्ञासा शांत हो तो उसको शांत किया जाना चाहिए, दमन कभी नहीं करना चाहिए। सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा, समाज के बारे में बालक को शिक्षा बाल्यावस्था के अंदर दी जानी चाहिए। क्रिया व खेल आधारित खेल विधि का प्रयोग, मतलब कुछ भी बालक करे तो उसमें वो क्या करें? खुद करें। अगर क्रिया करेगा मतलब खुद कार्य करके ही सीखेगा। खेल विधि, खेल खेल के द्वारा सीखना, तो ये दोनों विधियां बाल्यावस्था में लागू करनी चाहिए। पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था, चाहे बालक कहीं पर भी उसका मन हो तो बाल्यावस्था के अंदर बालक को घूमने यानी पर्यटन की व्यवस्था होनी चाहिए, स्काउटिंग की उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों। तो यह है बाल्यावस्था की शिक्षा। आगे चलें, अब हम बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में बालक के विकासात्मक कार्यों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों, पूर्व बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य, क्या क्या कार्य? पहला, लिंग भेद और यौन आचरण संबंधी कुछ साधारण बातों की जानकारी। विकासात्मक कार्य यानी बालक है जो पूर्व बाल्यावस्था में क्या क्या विकास कर चुका है, क्या क्या सीख चुका है मित्रों, उनके बारे में। तो लिंग भेद, पुरुष स्त्री, इनके बारे में जानकारी, और यौन से संबंधित कुछ साधारण जो जानकारियां हैं वो बालक को उस समय तक हो जाती है। सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश संबंधी उचित संपत्तियों का निर्माण, चाहे सामाजिक हो चाहे प्राकृतिक हो, सामाजिक हो या प्राकृतिक हो, इनसे संबंधित जो परिवेश है उससे संबंधित बहुत सारे संपर्क हैं वो बालक के दिमाग में इस समय बन जाते हैं। विभिन्न गामक कौशल, मोटर स्किल्स, देखिए चलना, दौड़ना, कूदना, फांदना, चढ़ना, उतरना, तीन पहियों की साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, फेंकना, पकड़कर छलांग लगाना आदि में प्रवीणता अर्जित करना। लगभग जो यहाँ पे मैंने आपको ये बताए ना, चाहे चलना हो, चाहे साइकिल चलाना हो, चाहे कूदना हो, चाहे भागना हो, चाहे पकड़कर फेंकना हो, चाहे छलांग लगाना हो, ये सभी के सभी है जो बालक आपके पूर्व बाल्यावस्था के समय कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट है बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने आदि भाषाई कौशलों से संबंधित आधारभूत समझ रखना। जो कौशल होते हैं हमारे चार है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चार कौशल है, इनकी जानकारी बाल्यावस्था में बालक को हो जाती है। नेक्स्ट में चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है भले बुरे, सही गलत, व्यवहार में अंतर समझना तथा आत्म चेतना का उदय। क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, क्या मेरे लिए या क्या किसी के लिए भलाई है, क्या किसी में बुराई है, इन सभी में अंतर बालक है जो बाल्यावस्था के पूर्व बाल्यावस्था के समय सीख समझ जाता है दोस्तों। और खुद की चेतना, आत्म चेतना मतलब स्वयं की चेतना का उदय हो जाता है। नेक्स्ट है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथ बालकों की संगत को पसंद करना। कि शैशवावस्था के अंदर बालक माँ बाप के साये में रहता है, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था में वो प्रवेश करता है पूर्व बाल्यावस्था के अंदर, तो माँ बाप के साये से बाहर निकलेगा और अपनी अवस्था यानी अपनी एज के जो बालक है उनके साथ वो रहना पसंद करेगा, उनके साथ दोस्ती करना पसंद करेगा दोस्तों। आगे देखिए, मैं की भावना के स्थान पर हम की भावना तथा सामूहिक खेलों व कार्यों को महत्व देना। अहम मैं
मतलब जो शैशवावस्था का बालक था, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, उसमें मैं की भावना, अहम की भावना पाई जाती है, मतलब जो हूं मैं हूं। लेकिन जो आपका बाल्यावस्था का बालक होता है, उसके अंदर मैं की जगह हम की, यानी हम सब की भावना है, यह विकसित होती है। सामूहिक खेल खेलता है, सामूहिक कार्य है जो ये बालक करता है दोस्तों। तो यह है जो पूर्व बाल्यावस्था का बालक है, उसके अंदर ये विकास हो जाते हैं। अब देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्यों के बारे में। उत्तर बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य, पहला, अपने हम उम्र साथियों के साथ समायोजित होना। अपने हम उम्र बालक, जो अगर कोई बालक 10 साल का है तो वो 10 साल 11 साल के बालकों के साथ समायोजित हो जाएगा, किसी भी प्रकार वो समायोजित हो जाएगा। उचित यौन व्यवहार और भूमिका निर्वाह की शिक्षा देना। यौन व्यवहार और भूमिका निर्वाह की शिक्षा। अपने संवेगों की बाह्य अभिव्यक्ति पर उचित नियंत्रण करना सीखना। अपने संवेग है, जो भी संवेग है, संवेगों की जो अभिव्यक्ति बालक करता है, उन पर नियंत्रण करना सीख जाता है उत्तर बाल्यावस्था का बालक। यह नहीं है कि जो भी संवेग कहे वो बाहर फेंक दे, वो नहीं होता है कभी भी। अभिव्यक्ति करेगा तो लेकिन सोच समझकर ही अपने संवेग की अभिव्यक्ति बालक करता है। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के इंडोर और आउटडोर गेम्स को खेलने हेतु आवश्यक शारीरिक और गामक कौशलों का अर्जन। चाहे इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर गेम हो, उनको खेलने के लिए जो भी शारीरिक कौशल चाहिए उसका अर्जन उत्तर बाल्यावस्था का बालक कर लेता है। स्वयं के प्रति उचित दृष्टिकोण एवं मान्यता बनाना। स्वयं के प्रति, खुद के प्रति उसका दृष्टिकोण उचित, वह मान्यता उचित बनाना। नेक्स्ट है, संप्रेषण एवं भाषा कौशलों में प्रवीणता अर्जित करने तथा गणना, आलेख और रचना कार्य में सहायक आवश्यक दक्षता का विकास करना। चाहे संप्रेषण हो, चाहे भाषा हो, चाहे गणना हो, चाहे आलेख हो, चाहे रचना हो, चाहे कैसा भी हो, इन सभी में जो भी सहायक हो, उस दक्षता का विकास उत्तर बाल्यावस्था में बालक कर लेता है दोस्तों। आगे देखिए, आगे हैं वस्तुओं, व्यक्तियों, विचारों तथा प्रक्रियाओं के बारे में स्थूल तथा सूक्ष्म आधारों को विकसित करना। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई विचार है, कोई प्रक्रिया है, कोई संस्था है, कोई समाज है, कोई स्कूल है, कोई समाज है, या कुछ भी है, उनके प्रति जो विचार है बालक के, उन विचारों को बालक उत्तर बाल्यावस्था में विकसित कर लेता है। आत्मचेतना, नैतिकता और मूल्यों का विकास होना। खुद की चेतना का विकास करना, नैतिकता का विकास करना, सामाजिक चेतना का विकास करना, अपने जो मूल्य है उनका विकास करना, यह सब कर लेता है बालक बाल्यावस्था के, उत्तर बाल्यावस्था के अंदर दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने देखा है बाल्यावस्था के बारे में। कैसी लगी आप सभी को क्लास? जो भी साथी आर्टेट रेट या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।